हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम, जिनको इंग्लिश में प्रोनाउन भी बोलते हैं। आज हम सीखेंगे जो यूपी SSSC पेट वीडियो फॉरेस्ट गार्ड और जो री एग्जाम होने वाला है वीडियो के लिए, सभी के लिए सफिशिएंट ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम सीखेंगे सर्वनाम। ये देखिए, संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, आप, कौन आदि, ये सब क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वैसे कई जगह पर 5 भेद भी इसके बताए गए हैं, बट जो मैंने मतलब पढ़ रखा है, जो मैंने अभी तक पढ़ा है, उसमें 6 भेद ही मैंने पढ़े हैं। तो आपको मैं 6 भेद पढ़ा रही हूँ। बट सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इधर आ जाइए। फर्स्ट नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मैंने हेडिंग डाली, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या पहचान होती है, कैसे हम पता करेंगे, कैसे मतलब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या? देखो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 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 में आपको ये 3 पढ़ने पड़ेंगे। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इसके भेद भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष की क्या पहचान होती है? उत्तम पुरुष जैसे कि मैं, हम अपने खुद के लिए, हम क्या है, कहने वाले। कहने वाले के लिए क्या हुआ? उत्तम पुरुष हो। जैसे कि मैं, हम, ये है कहने वाला। कहने वाले के लिए क्या हुआ? ये उत्तम पुरुष हो गया। और जैसे मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। तू, तुम, आप, ये क्या है, सुनने वाला। इसको क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष बोलेंगे। इसके बाद आ जाए अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है? वह, वे, अन्य व्यक्ति। यह, वह, वे, अन्य व्यक्ति, ये क्या है? मध्यम मतलब अन्य पुरुष हैं। ठीक है, इसके 3 उपभेद होते हैं पुरुषवाचक के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए, सेकेंड नंबर पे आ जाइए, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत कराते हैं। ऐसे शब्द जो हमें श्योरिटी प्रदान करते हैं, श्योरिटी देते हैं, मतलब एकदम श्योर है कि मतलब ये निश्चय है कि मतलब ये निश्चित है या नहीं है। ठीक है, ऐसे सर्वनाम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। जैसे कि यह हुआ, वह हुआ, ये हुआ, वे हुआ, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं, मतलब हम इससे पहचान लगा सकते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल आपको देते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल। जैसे यह कार मेरी है। अब हमें श्योरिटी है कि ये कार मेरी ही है, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये कार मेरी है। तो मतलब हम यहाँ पे श्योर हैं, कि ये 100% हमारी कार है, तभी तो मैंने बोला कि ये कार मेरी है। और जैसे कि मेरे पास क्या है? यह मार्कर मेरा है, ये मार्कर मेरा है। अब ये मेरे पास मार्कर है, मतलब अब मैंने इसको परचेज किया है, मैंने इसको खरीदा है, तभी तो ये मेरा हुआ। तो अब हमें श्योरिटी है, श्योर हैं कि ये मार्कर मेरा है, तभी तो ये मार्कर मेरा है। तो मतलब हम श्योर हैं कि ये मार्कर मेरा है। मतलब तो इसमें क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में जिसके लिए हम बिल्कुल श्योर होते हैं, 100% श्योर हैं, तभी हम मतलब तो हम पता लगा सकते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। और जिसके लिए हम श्योर नहीं होते हैं वो अनिश्चयवाचक में आ जाता है। तो निश्चयवाचक में क्या होता है? हम 100% श्योर होते हैं। अब इधर आ जाइए, 3rd नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब ऐसे सर्वनाम जो ऐसा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में काउंट किया जाएगा जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है। हमें नहीं पता ये निश्चित है या अनिश्चित है, तो उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में काउंट करेंगे। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे कि मैंने देखा कोई आया है, अब हमें नहीं पता कौन आया है, नहीं पता। ठीक है, कोई आया है, नहीं पता कि कौन आया है, ये दिया। जैसे कोई आया है, अब पता ही नहीं हमें कौन आया, बाहर कोई आया है तो मतलब नहीं पता, तो ये क्या हुआ? व्यक्ति हुआ। कोई व्यक्ति तो आया होगा, व्यक्ति, कोई व्यक्ति आया है। और कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ में क्या होगा? मतलब कोई वस्तु है,
वस्तु में ही तो गड़बड़ हो सकती है। तो मतलब कोई आया है नहीं पता, वो व्यक्ति में काउंट होगा। और जैसे यहाँ पे लिख देते कुछ लाया है, तो वो भी नहीं पता है कि मतलब कोई आया है और कुछ लाया भी है, तो उसमें क्या लाया नहीं पता। और जैसे कोई वस्तु है, उसमें क्या हम बोलेंगे, कुछ गड़बड़ है। अब जैसे कि हम बोलेंगे लाइट है कोई, माना कि कोई भी चीज़ है, कोई भी XYZ ले लीजिए। अब कोई चीज़ मतलब ठीक से वर्क नहीं कर रही, तो हम क्या बोलेंगे, यार इसमें कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। तो किसी व्यक्ति में तो गड़बड़ नहीं हो सकती ना, कि किसी वस्तु में ही गड़बड़ हो सकती है। तो इसके लिए इसके एग्जाम्पल ये हुए। और 4th नंबर पे आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या, जो व्यक्ति या वस्तु के बीच पारस्परिक संबंध बताए, ऐसा सर्वनाम जो दो वस्तुओं के बीच में पारस्परिक संबंध को स्थापित करे, उसको हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सो, जो और सो, जैसे जो करेगा सो भरेगा। अब जो है, जो क्या है, जो है सो पे डिपेंड है। जैसे जो करेगा और सो भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। और जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, मतलब अभी नहीं उसका कुछ पता है कि जो होगा सो देख लेंगे या देखा जाएगा बाद में। ठीक है, इसका जो मतलब हम इसकी संबंधवाचक सर्वनाम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता कर लगाएंगे, तो इसको जो सो से हम पता लगा सकते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम है। और 5th नंबर पे आ जाते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम अपने खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब अपने आप के लिए, जो आप स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं वे निजवाचक कहलाते हैं। वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो अपने आप के लिए, खुद के लिए प्रयोग करते हैं, उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ जो स्वयं है, ये जो स्वयं है, इसको हम अपने आप के लिए, खुद के लिए तो काउंट करते हैं, अपने ही लिए तो बोलते हैं इसको स्वयं। अपना काम स्वयं करना चाहिए, खुद करना चाहिए। ठीक है, तो जो अपने लिए प्रयोग करते हैं उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसको फाइंड करना बहुत ही आसान है। ये जो सर्वनाम पूरा ही है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से है। और इसमें मतलब आपके नंबर तो पक्के हैं ही, मतलब 4-5 नंबर आएंगे ही आएंगे। किसी भी ले लीजिए, SSC में ले लीजिए, और दिल्ली पुलिस में ले लीजिए, और फॉरेस्ट गार्ड, और प्लस UP लेखपाल, पेट, BDO फॉरेस्ट एग्जाम्स, किसी में भी मतलब इससे भर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और 6 नंबर पे आ जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, वे ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैंने प्रश्न किया, इसकी पहचान क्या है, कौन, क्या, कहाँ आदि। जैसे मैंने प्रश्न किया, वह कौन खड़ा है। अब मुझे नहीं पता कि हम मतलब हमें अगर निश्चित पता होता कि कोई किसी पर्सन खड़ा, किसी का नाम पता होता, तो हम बोलते ये हार्दिक खड़ा है। अगर पता होता तो बोल देते हार्दिक खड़ा है। अब हमें पता ही नहीं कौन खड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति का नाम ही नहीं पता है, ना ही हम जानते हैं उसको, तो क्या बोलेंगे, वह कौन खड़ा है। तो ये व्यक्ति के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए, व्यक्ति के लिए यूज हो जाएगा। उसके हाथ में क्या है, अब कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ में कुछ वस्तु है, हमें नहीं पता क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसके हाथ में क्या है, क्या क्या है, वस्तु। ठीक है, ये वस्तु है। अब हमें मतलब कोई भी व्यक्ति खड़ा है, अब उसके बारे में हम अनजान है, बिल्कुल नहीं जानते, तो हम क्या बोलेंगे, कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ में कुछ वस्तु है, उसके हाथ में क्या है, कुछ कोई भी चीज़ हो तो उसको हम वस्तु में ही काउंट करेंगे। ठीक है, और ये आपका जो टॉपिक था सर्वनाम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हर एग्जाम्स के लिए। जो कम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आई होप तो आपको ये मतलब जो हमारा टॉपिक था सर्वनाम बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।